अब हम एक बार इसका रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था हार्ट के बारे में। हार्ट एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है और ये कॉन शेप का होता है। इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है। इसका डायमीटर 8 से 9 सेंटीमीटर होता है। बात करें वेट की तो मेल्स में 310 ग्राम का और फीमेल्स में 225 ग्राम का होता है। हार्ट थोरेसिस कैविटी के मीडिया स्टेनम में प्रेजेंट रहता है। बात करते हैं हार्ट के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। तो इसमें दो चीजें होती हैं, पहला है बेस, दूसरा है अपेक्स। अपेक्स कॉनिकल शेप का होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है। अब जो बेस होता है वो हार्ट का फिक्स पार्ट होता है जो कि 2 एट्रियम से बनता है। बात करते हैं हार्ट के चैम्बर्स के बारे में। तो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। पहले का नाम है राइट एट्रियम, दूसरे का नाम है राइट वेंट्रिकल, तीसरे का नाम है लेफ्ट एट्रियम और चौथे का नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम जो होता है वो 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में प्रेजेंट रहता है, जिसका जो सिस्टोलिक बीपी है वो 15 से 30 mmHg है और डायस्टोलिक बीपी 3 to 8 mmHg होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट वेंट्रिकल के बारे में। तो इसकी जो शेप होती है वो क्रिसेंट शेप होती है। इसका सिस्टोलिक प्रेशर होता है 15 से 30 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 4 से 12 mmHg। बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम के बारे में। तो हार्ट का आधे से ज्यादा पार्ट जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम घेरे रहता है। बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। तो इसकी शेप कॉनिकल होती है और सबसे बड़ा चैम्बर होता है पूरे हार्ट का। इसका प्रेशर भी सबसे ज़्यादा होता है। इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है 100 to 140 mmHg होता है और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 3 to 12 mmHg। अब आते हैं हार्ट के वॉल्व्स पर। तो हार्ट में 4 वॉल्व्स होते हैं। पहला है ट्राइकस्पिड वॉल्व, दूसरा है मिट्रल वॉल्व, तीसरा है पल्मोनरी वॉल्व और चौथा है एओर्टिक वॉल्व। अब जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है इसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं, जिसमें कि 3 कस्प होते हैं। पहला कस्प होता है एंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर और तीसरा सेप्टल होता है। अब ये जो कस्प होते हैं ये एंडोकार्डियम और कनेक्टिव टिश्यू के फोल्ड से बने होते हैं और ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। बात करते हैं मिट्रल वॉल्व की। तो इसमें 2 कस्प होते हैं, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। अब ये वाले कस्प भी एंडोकार्डियम और कनेक्टिव टिश्यू के फोल्ड से बने होते हैं। मिट्रल वॉल्व जो है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है पल्मोनरी वॉल्व। तो इसमें 3 सेमिल्यूनर कस्प होते हैं, जिसमें पहला है एंटीरियर कस्प, दूसरा है लेफ्ट कस्प और तीसरा है राइट कस्प। अब जो पल्मोनरी वॉल्व होता है वो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है। बात करते हैं लास्ट वॉल्व की, जिसका नाम है एओर्टिक वॉल्व। तो एओर्टिक वॉल्व में 3 कस्प होते हैं, जिसमें पहले का नाम है लेफ्ट कोरोनरी कस्प, दूसरे का नाम है राइट कोरोनरी कस्प और तीसरे का नाम है नॉन कोरोनरी कस्प। अब जो एओर्टिक वॉल्व होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में प्रेजेंट होता है। लास्ट में बात करते हैं लेयर्स ऑफ हार्ट की। तो 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। जो एपिकार्डियम होती है उसमें 2 लेयर्स और पाई जाती हैं, जिनमें है पहली पैराइटल पेरिकार्डियम और दूसरी है विसरल पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम है वो एक थिन ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर होती है हार्ट की, जो कि मीजोथीलियम से बनी होती है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स रहते हैं। जो दूसरी लेयर है उसका नाम है मायोकार्डियम, जो कि बीच में होती है, मिडल मोस्ट लेयर है और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व सप्लाई प्रेजेंट रहती है। अब जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम होता है वो भी मायोकार्डियम में प्रेजेंट रहता है। बात करते हैं लास्ट वाली लेयर की, जिसका नाम है एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाली लेयर होती है हार्ट की, जो कि चारों चैम्बर्स को क्या करती है, लाइन करती है और एंडोकार्डियम एंडोथीलियल टिश्यूज की बनी होती है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा हार्ट। अगले पार्ट में हम बात करेंगे ब्लड फ्लो ऑफ द हार्ट, यानी जो हार्ट है उससे पूरी बॉडी में ब्लड कैसे जाता है। तो सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल मेडिकल का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करना और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और अगर नर्सिंग का कोई भी टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और वीडियोस के अपडेट के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज मेडिकल का ज्ञान को जरूर फॉलो करो। तो बस फिर हम लेते हैं आपसे विदा। ओके बाय।